सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। श्री कृष्ण वचन पर आधारित शब्दों का लेख नीचे दिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेशों, भगवद गीता के सार और उनके जीवन के संदेशों का समावेश किया गया है। श्री कृष्ण, जीवन और उपदेश। श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था और उनका बाल्यकाल वृंदावन में गोकुलवासियों के साथ बीता। वे केवल एक योगेश्वर, भक्तों के प्रेमास्पद और धर्म के रक्षक ही नहीं, बल्कि नीति, राजनीति, धर्म, कर्म और प्रेम के आदर्श रूप भी हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य निधि है। उन्होंने हमें जीवन की विभिन्न समस्याओं से जूझने और आत्मा की प्रकृति को समझने की शिक्षा दी। उनका सबसे महान उपदेश भगवद गीता में मिलता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण के प्रमुख वचन और उनका महत्व। एक अकर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करने से मन को शांति और सफलता दोनों मिलती है। 2 आत्मा का अमरत्व। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि बिना स्वार्थ और आसक्ति के कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्मयोग हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ज्ञानयोग। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने यह भी समझाया कि मन और बुद्धि को शांत करके आत्मा के साक्षात्कार से मनुष्य जीवन के अंतिम सत्य को समझ सकता है। भक्तियोग। भक्ति, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मामेकं शरणं व्रज, अर्थ, केवल मेरी शरण में आओ। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जीवन का उद्धार संभव है। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध के मैदान में उनकी मानसिक कमजोरी को दूर किया। गीता का ज्ञान। भगवद गीता 700 श्लोकों का वह महान ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू का वर्णन किया है। यह धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और आत्मा के सत्य का दर्पण है। धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, दुर्योधन और अधर्म के अन्य प्रतीकों का विनाश किया। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। प्रेम और भक्ति। गोपियों और राधा के साथ श्री कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम ही भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। मैत्री और दया। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की सहायता कर यह दिखाया कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। उनकी दया और करुणा से हमें परोपकार और सेवा की प्रेरणा मिलती है। साहस और धैर्य। बालकृष्ण ने पूतना, कालिया नाग और अन्य राक्षसों का नाश किया। यह हमें सिखाता है कि हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। श्री कृष्ण के वचनों का आधुनिक युग में महत्व। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम संतुलित, नैतिक और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आध्यात्मिकता और प्रबंधन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो ज्ञान दिया, वह आज के समय में भी नेतृत्व और प्रबंधन के लिए प्रेरणादायक है। जीवन की समस्याओं का समाधान।
श्री कृष्ण के वचन हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मकता से कर सकते हैं। निष्कर्ष।